वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 वेदिका हिंदी का 4th चैप्टर सुबानखा पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम चैप्टर का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक वृद्ध मुस्लिम एवं बाल अवस्था में लेखक के साथ लेखक का जो बचपन है वो एक बुज़ुर्ग मुस्लिम के साथ बीता है। तो उनके साथ जो बचपन बीता है उस भाव को लेखक ने प्रकट किया है। तो उसमें कौन सा भाव स्पष्ट होता है? हिंदू मुस्लिम एकता का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुबानखा। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? एक बालक एक बुजुर्ग से क्वेश्चन करता है, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? मैंने सुबान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी, मतलब एक डरावनी दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए पूछा। उनकी चौड़ी उभरी परेशानी एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूंछ की सहायता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और सब ओर है। एक बालक किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है, उसका जवाब सुबानखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम और दक्षिण मतलब सब जगह है। ठीक है, अब इस पर बालक क्वेश्चन करता है, यानी कि लेखक क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आप पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े होकर ही क्यों नमाज पढ़ते हैं? फिर लेखक ने क्वेश्चन किया कि जब अल्लाह सब जगह है, सब ओर है, तो फिर आप पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। ये किसने कहा? सुबानखा ने। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है, फिर लेखक का क्वेश्चन कि वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? सुबानखा ने जवाब दिया, बहुत दूर। कितनी दूर? बहुत दूर, जहाँ से सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। बहुत दूर। फिर लेखक ने पूछा, कहाँ? जहाँ से सूरज देवता डूबते हैं। फिर सुबानखा ने जवाब दिया, नहीं, उससे कुछ इधर ही। फिर क्वेश्चन लेखक का फिर क्वेश्चन किया लेखक ने, आप उन तीर्थों में गए हैं सुबान दादा? देखा, सुबान दादा की बड़ी बड़ी आँखों में आंसू डबडबा गए। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने ये क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को सुनते ही सुबान दादा की आंखों में आंसू आ गए। उनका समूचा चेहरा, मतलब उनका सारा चेहरा लाल हो उठा इस क्वेश्चन को सुनकर। भाव विभोर होकर गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है। मतलब वहाँ जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं जब भी तीर्थ जाएंगे तो। बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहराना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की ज़ियारत कर आऊँ। मतलब उस जगह को
देख आऊँ या घूम आऊँ। इतने मेहनत कर रहा हूँ, इतने पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि मैं मेहनत कर कर उस जगह पर घूम आऊँ। ठीक है। उनकी आँखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। मतलब एक प्रकार की भावना से इनका दिल गदगद हो गया, मतलब भर उठा। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं लेते। इस पर लेखक को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि आपकी जो समस्या है पैसों के ना होने की, तो आप ये दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप मेरे मामा जी से कुछ कर्ज ले लो, बाद में दे देना, ठीक है, पर आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है। तो कर्ज, इस पर सुभान खां क्या बोलते हैं कि कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। तो सुभान खां कहते हैं कि कर्ज के जो पैसे लेकर, हम उधार के जो पैसे लेकर तीर्थ करने जाते हैं तो उससे कोई फल नहीं मिलता बेटा। ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने रुपए जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। अगर ईश्वर ने चाहा या अल्लाह ने चाहा तो मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि मैं तीर्थ जा सकूं। ठीक है। इस पर लेखक कहते हैं कि आप जब भी वहाँ जाओगे तो वहाँ से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा। क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। हाँ, भी लेखक कहते हैं कि मैं 1 दर्जन छुहारों से कम नहीं लूँगा। 1 दर्जन मतलब 12। ठीक है। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। मतलब इस पर इनको हंसी आ गई थी, तो उनकी मुस्कुराहट चेहरे पर खिल रही थी, इससे उनके दांत चमक रहे थे। कुछ देर बाद मुझे दुलारते रहे, मतलब इनको प्यार करते रहे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम कर लूँ। मजदूरी भरा पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। मतलब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। फिर लेखक का क्वेश्चन, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मतलब लेखक का क्वेश्चन है कि आपके अल्लाह इतने गुस्से वाले हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान के दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और कहा, बच्चों से वे बहुत खुश रहते हैं बेटा। ऐसा सुभान दादा ने कहा। वह तुम्हारी उम्र दराज करें कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया, मतलब उनको उठा लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कड़नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है तो उन्हें बुला लिया जाता था। मतलब जब भी कुछ घर की दीवारें जैसे तहस नहस हो जाती है तो इनको बुलाया जाता था, सुभान खान को। ठीक है। तो ये एक मिस्त्री का काम करते थे, बुला लिया जाता था। आते हैं 5-7 रोज़ में, यही रहते हैं और काम ख़त्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है उनका, पेशानी चौड़ी है, भवें बड़ी है, सघन और उभरी दाढ़ी है। मतलब लंबी और उभरती हुई दाढ़ी है। आँखों के कोनों में कुछ लाली है, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। ये उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। नाक साधारण ढंग से नुकीली है, दाढ़ी सघन है, मतलब गहरी है, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। इतनी लंबी दाढ़ी है कि वो छाती तक पहुंच जाए। वह
छाती जो बुढ़ापे में फैली और फूली हुई है, सिर पर हमेशा ही दुपलिया टोपी पहने होते हैं और बदन में नीम आस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता, चेहरे से नूर टपकता हो और मुंह से शहद झड़ता हो। मतलब देखने में ये भले मानुष लगते हैं और बोलने से इनकी मधुर वाणी झलकती थी, मधुर शब्द बोलते थे। ठीक है, मतलब अच्छे विचार, अच्छे शब्द। तो इन सब से ये भले मानुषों के बोलने चालने, बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते थे। ठीक है, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंदकर जब वह मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय होकर, मतलब आश्चर्यचकित होकर, विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। ऐसा मालूम होता कि सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें बताती कि बातें उन्हीं से ही हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कर रहे हो बबुआ? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब जानता हूँ, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बात करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ? सुभान का कहते हैं, मैं उनसे बात करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ है? फिर रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, मतलब जो रसूल थे उनकी बातें अल्लाह से होती थी। ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? अब दूसरा क्वेश्चन कि आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी, मतलब उनकी भी दाढ़ी थी? इस पर सुभान का जवाब देते हैं, हाँ थी, बड़ी खूबसूरत थी, लंबी भी थी और सुनहरी थी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, जो तीर्थ स्थल है मक्का, अब भी उसमें इनके बाल रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों की भी दर्शन करते हैं। ठीक है, बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊँगा दादा, ऐसा लेखक कहते हैं, और खूब लंबी चौड़ी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे इस प्रकार प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो उनको गोद में उठा लेते हैं। तो सुभान दादा ने भी उसी प्रकार से लेखक को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमा दिया, मतलब इनको टहला दिया। तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही, मेरा मन बहलाकर फिर वे अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं, ऐसा लेखक को लगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाकी चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, बाय।